देखो ध्यान दो, प्रश्नावली है आपके 10 व्रत, ठीक है, और इसमें हम करेंगे प्रमेय नंबर 10.3, 10.4 और 10.5। इससे पहले हमने प्रमेय नंबर 10.1 और 10.2 को अच्छी तरह से समझ लिया था। आप इन प्रमेय को ध्यान से समझे ताकि आने वाली जो क्लास है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है ये, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है 10.3 में, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि वृत्त के केंद्र से आप जीवा पर लंब डालते हो ना, तो जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। देखो ध्यान लगाओ, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, क्या है, और ये एक जीवा है, जीवा का नाम क्या है, ए बी। अब बेटा इस केंद्र से, ये जो केंद्र है ना, इस केंद्र से जीवा पर लंब डालो। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया, एम नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एम नाम दे दिया। तो ये ओ एम किस पर लंब है, तो ये जो लंब है ना, ये इस जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन। मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर, ये आपको करना है सिद्ध। तो देखो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले तो लिखना है, सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, कि ये जो ओ एम किस पर लंब है, ए बी। देखो सबसे पहले ए बी तो है जीवा, ए बी तो क्या है, और ये ओ एम किस पर लंब है, ओ एम लंब है ए बी पर। अब हमें करना है, बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है, कि ये लंब जीवा का क्या करता है, समद्विभाजन। मतलब ए एम किसके बराबर है, बी एम के। आपको सिद्ध करना है कि ए एम बराबर है बी एम, ये लाना है आपको, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, ये जो केंद्र है ना, ए को मिला दो और इसे बी से मिला दो, ठीक है। आप चाहो तो रचना में लिख सकते हो ये पॉइंट, या लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है, और ये भी केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या है दोनों, इसलिए आप डायरेक्ट मिला सकते हो, मिला दिया। अब देखो करना क्या है, एक तो लेना है त्रिभुज ये वाला और एक लेना है त्रिभुज ये वाला, दोनों त्रिभुजों को करो सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, संगत भाग, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, और जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो एक तो लेना है ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ए ओ एम। त्रिभुज कौन सा, वह त्रिभुज कौन सा, बी ओ एम, कौन सा, बी ओ। और दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। बताओ कितनी चीजें बराबर, 3 चीजें बराबर कर दो दोनों त्रिभुजों की, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, वर्त की क्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। ये वाली त्रिज्या इस त्रिभुज में है और ये वाली त्रिज्या इस त्रिभुज में है। तो बताओ क्या है, AO किसके बराबर है, BO के। क्यों बराबर है, वर्त की क्या है, इसलिए बराबर है। आगे समझ में। अब देखो ये वाली भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। बताओ क्यों, क्यों है, उभयनिष्ठ। बताओ क्या है, OM किसके बराबर है, OM के। क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ, 2 चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी देखो, ये वाला कोण कितने का, ये भी कितने का, लंब है, और लंब कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है, क्यों बराबर है, 90। हो गया, 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। अब बताओ नियम कौन सा लगा, देखो ये भुजा और ये कोण 90 डिग्री का कोण आ रहा है, कोण के सामने कर्ण और ये लंब, तो क्या लगेगा, RHS। या तो लगाओ RHS या लगाओ SAS। भुजा कोण भुजा, या कौन सा, R। अगर 90 डिग्री का कोण हो, उसके सामने की भुजा हो और एक अन्य भुजा हो, तो नियम कौन सा लगता है, RHS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOM के। हो गए।
अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? इस त्रिभुज की AM भुजा और इस त्रिभुज की BM भुजा। AM किसके बराबर होगी? BM के। क्यों होगी? बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? इति सिद्धम। अब ध्यान रखो, केंद्र जीवा का क्या करता है? संधि भाजन। ध्यान रखना, क्यों करता है? प्रमेय नंबर 10.3 लंब संधि भाजन हो रहा है। 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और इसका क्या करेगा? संधि भाजन भी करेगा। ठीक है। अगर मान लो जैसे कहीं आ जाए कि आपको एक चूड़ी से वर्त बनाना पड़े, किससे? चूड़ी से, तो उसमें केंद्र निश्चित नहीं होता। तो अगर आप केंद्र ढूंढना हो ना वर्त का, तो पहले जीवा बना लो। क्या बना लो? जीवा। 2 जीवा बना लो और जीवा का समधि भाजन कर लो। जहां पर उन दोनों का समधि भाजन बिंदु मिलेगा ना, वही वर्त का क्या आ जाएगा? केंद्र आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, केंद्र जीवा का क्या करता है? समधि भाजन करता है। आगे समझ में? अब देखो ये 10.4 इसका उल्टा है, 10.3 का उल्टा है पूरा का पूरा। देखो क्या है, ध्यान लो। एक वर्त के केंद्र से एक जीवा को समधि भाजन करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखो, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समधि भाजन करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? देखो, पहले तो हमें ये सवाल में दिया हुआ था और ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। अब ये सवाल में और ये क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो ध्यान लगाओ इधर कैसे। देखो ये एक वृत्त है, मान लो ये क्या है? वर्त, और ये वर्त का क्या है? केंद्र, और ये वर्त की क्या है? जीवा। केंद्र का नाम है O। केंद्र का नाम क्या है? O। अब देखो, वर्त के केंद्र से एक जीवा को समधि भाजन करने के लिए खींची गई रेखा, यहां से ये एक रेखा खींच रहे हैं भाई। जीवा का नाम दे देते हैं AB और इसका नाम OM। ये रेखा इस जीवा का क्या करती है? समधि। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर। क्या है? तो खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। आपको सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस पर क्या है? लंब। मतलब यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है। बताओ बेटा क्या दिया है? कि ये AB तो क्या है? बताओ। AB तो क्या है? और साथ ही ये रेखा जीवा का समधि भाजन कर रही है। इसका मतलब AM किसके बराबर है? BM। AM बराबर किसके हैं? BM के। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि ये रेखा इस पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब OM किस पर लंब है? AB पर। देखो इसका उल्टा है पूरा का पूरा, है ना? ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। आगे समझ में? अब देखो उपपत्ति कैसे करेंगे। देखो ध्यान लगाओ इधर। उपपत्ति में सबसे पहले क्या करो? O को किससे मिलाओ? A से, और B को किससे मिलाओ? O से, है ना? A को मिलाओ O से और B को भी मिलाओ O से। मिला दिया? क्यों मिलाया? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या को मिला सकते हैं। आप चाहो तो रचना में ये पॉइंट लिख सकते हो। तो देखो ये दोनों को मिला दिया। ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा भाई। ये दोनों को मिला दिया भाई। अब देखो बेटा ध्यान दो, एक त्रिभुज तो लेना है ये वाला और एक त्रिभुज लेना है। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? जैसे सर्वांग सम होंगे इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे? संगत भाग मतलब ये वाला कोण नंबर 1 और ये वाला कोण नंबर 2 बराबर हो जाएगा। 1 और 2 बराबर हो जाएगा। अब देखो 1 व 2 को जोड़ो। 1 व 2 का जोड़ कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? रेखिक कोण युग्म। दोनों का जोड़ 180 है और साथ ही दोनों बराबर है। तो बताओ ये कितने का हो गया? और 90 का होता है। ये वाली लाइन इस पर क्या हो जाएगी? लंब। इति सिद्धम। समझ में आई बात? अब देखो उपपत्ति में एक तो लेंगे ये त्रिभुज और एक लेंगे ये त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? AOM। वह त्रिभुज कौन सा? BOM। दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? कितनी चीजें बराबर? 3 चीजें बराबर करेंगे। अब 3 में देखो, इस त्रिभुज AO किसके बराबर है? BO। AO बराबर किसके हैं? BO। क्यों बराबर है? वर्त की त्रिज्या। ये देखो OM क्या है? तो OM किसके बराबर है? OM के। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके ओबेनिस्ट। आगे समझ में? साथ ही देखो ये AM किसके बराबर है? सवाल में AM किसके बराबर है? BM के। क्यों बराबर है?
सवाल में हो गए 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? तीनों भुजाएं हैं। नियम कौन सा लगा? भुजा भुजा भुजा, एस एस एस। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग समेत त्रिभुज बी ओ एम के। अगर सर्वांग समेत इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2 के। क्यों हो जाएगा? बाई सीपी सीटी। अभी नहीं हुआ है, दोनों को बराबर नहीं करना है। कितना डिग्री लाना है? 90 लाना है। अब क्या करो, दोनों कोणों को जोड़ो। आप बताओ बेटा, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को जोड़ने पर कितना आता है? देखो, ये एक सीधी रेखा है, इसको तिरछी रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? कारण क्या होता है? रेखिक। क्या होता है? रेखिक कोण युग्म। ठीक है, इसलिए अब देखो 1 और 2 क्या है? बराबर। दोनों की जगह एक ही नाम लिखो। देखो कोण 1 का तो कोण 1, बताओ 2 की जगह भी क्या लिखो? क्योंकि दोनों बराबर है। बराबर कितना? 100। बताओ कितना हो गया? 2 कोण 1 बराबर कितना? मान किसका चाहिए? गुणा है तो बताओ कोण 1 बराबर आ गया 180/2। बताओ कोण 1 कितना आ गया? अगर कोण 1 90 है तो 2 भी कितना होगा? दोनों बराबर है। और ये 90 आ रहा है, इसका मतलब ओ एम किस पर लंब है? अतः हम लिख सकते हैं ओ एम किस पर लंब है? इति सिद्धम। आगे समझ में? उधर अब देखो परमेय आपके 10.5। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ऐसे समझा रहा हूं मैं, आने स्कॉल नहीं करेंगे, आप ऐसे समझ लो इसको। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो। 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त है। देखो 3 बिंदु असंरेखी है। असंरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, अलग अलग है। मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इन तीनों बिंदुओं से केवल और केवल कितना वर्त गुजरता है? बनाओ वर्त। देखो यहाँ से मैंने एक वर्त बनाया। देखो मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। असंरेखी एक रेखा पर नहीं है, तो देखो इनसे एक वर्त गुजर गया। अब और बनाओ वर्त। क्या वर्त बनेगा? क्या? देखो मान लो मैं और वर्त बनाता हूँ, तो देखो जैसे मैंने वर्त बनाया तो ये देखो केवल कितने बिंदुओं से गुजरेगा? 2। वो सही बनाना आपकी, वो सही बनेगा। मान लो मैंने और बनाया, ये देखो कितने बिंदुओं से गुजरेगा? 2। तो ध्यान रखना 3 बिंदुओं से केवल और केवल कितने वर्त गुजरते हैं? एक वर्त। ध्यान रखना 3 असंरेखी होने चाहिए। बिंदु कैसे होने चाहिए? अगर संरेखी हुए तो उनसे कोई वर्त नहीं गुजरेगा। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर। देखो एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो इनसे वर्त बनाओगे ना, तो देखो केवल 2 बिंदुओं से गुजरेगा, एक बिंदु ऐसे रह जाएगा। और बनाओ, देखो यहाँ इन दोनों पर बना लो, ये देखो ये अलग रह गया। इन दोनों पर, इस पर और इस पर बना लो, देखो एक अलग रह गया। अगर 3 बिंदु संरेखी हो, 3 बिंदु कैसे हो? तो उनसे कोई वर्त नहीं गुजरता है, कोई भी वर्त और असंरेखी हो तो कितना वर्त गुजरता है? एक। अगर बेटा 2 बिंदु हो तो कितने वर्त गुजरेगा? देखो ये 2 बिंदु है, अब इनसे कितने वर्त बनेंगे? देखो मान लो एक वर्त मैंने ये बना दिया, हो गया। हो सकता है एक वर्त ये हो गया, 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 एक वर्त ये हो गया। तो 2 बिंदुओं से कितने वर्त गुजरेंगे? अनंत। कितने? अनंत। आगे समझ में? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यही है आपके प्रमेय नंबर 10.5 में। आगे समझ में? चलो भाई।